गाय दूध दे रही है। अभी देखिए ये बाछी है, 10 लीटर एक मीटिंग थी दूध, ये वाली। हाँ फीवर में है जी। खांस रही है, तो घटा इसमें अब दूध कम होगा तो घटा ही। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। आज हम भूपेश जी के फार्म पे हैं और इनकी जो कहानी है काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है। कैसे जो है इन्होंने फार्म की शुरुआत किया, कम पैसे में गाय ला के, यहाँ तक कि इन्होंने बताया वीडियो में कि हम बनारस से जो गाय लोग छोड़ देते थे उनको सेवा कर कर के हम अपने फार्म को तैयार किए हैं और आज इतना बड़ा फार्म इन्होंने तैयार कर दिया है। और कितने लीटर वाली गाय है, कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, किस रेट में दूध बेच रहे हैं, पूरा इन्होंने विस्तृत रूप से बताया है। और काफ़ी संघर्ष भरी कहानी है मित्रों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सर, एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। भूपेश उपाध्याय सर, गांव गोपालपुर, पोस्ट चिलबली, कमालपुर, जिला चंदौली। कितना दिन हो गया सर आपको इस क्षेत्र में आए हुए? सन 2008 से कर रहे हैं सर। 2008 यानी लगभग जो है ये 26 चल रहा है, काफ़ी समय हो गया। और हमारे दर्शकों को इसके उतार चढ़ाव के बारे में बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें इसमें जो है कि सीखने को मिली आपको अब तक के जर्नी में? देखिए सर जी, इसमें तो बहुत उतार चढ़ाव है जी, कभी घाटा कभी नफ़ा, यही लगा रहता है। तो कभी थनैला का बीमारी, कभी बुखार फीवर, यही उतार चढ़ाव में रहता है। तो कैसे घटा नफ़ा होता है, थोड़ा सा बताएं उसको विस्तृत रूप से। जैसे देखिए खुरपका हुआ, खुरपका में पूरा जानवर को पैर पकड़ लिया, उसमें गाय मर गई एक जी, वो भी घटा हुआ। अब जैसे गाय दूध दे रही है, अभी देखिए ये बाछी है, 10 लीटर एक मीटिंग थी दूध, ये वाली, हाँ फीवर में है जी, खांस रही है, तो घटा इसमें अब दूध कम होगा तो घटा ही है। मतलब जब तक से दूध दे रही है तब तक से ठीक है, और दूध कम हो गया तो फिर नुकसान होने लगता है। नुकसान होने लगता है। थोड़ा सा अपने शेड स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 23 फुट 30 फुट लंबा है, 24 फुट चौड़ा है। 30 फुट लंबा, 24 फुट चौड़ा। कब आपने इसको बनवाया था? ये हम बनवाए सन 2023 में। 2023 में आपने बनवाया, 3 साल हो गए। कितनी खर्च लगभग लगे होंगे? ये पूरा बनवाने में, ये नल वल उधर रहने के लिए पूरा 6-6.5 लाख रुपए लगा था। 6.5 लाख रुपए आपने सिर्फ शेड में और मतलब यहाँ का व्यवस्था बनाने में इन्वेस्ट कर दिया। कितने गायों के लिए आपने बनवा दिया है? 16 गाय। 16 गाय इसमें आराम से रह जाती हैं? 16 गाय आराम से। तो कितने लोग मिलके इन 16 गायों को देख लेते हैं, कर लेते हैं? तीन लोग। 3 लोग मिलके कर लेते हैं। तो जैसे आपने काफ़ी लंबा समय दिया है और इसमें कुछ ताजी भी रहती होंगी, कुछ बकेना भी हो जाती होंगी, कैसे मैनेज करते हैं उसको? दूध का कैसे मेंटेन करके मतलब रखते हैं कि हाँ इतना दूध हमारे फार्म पे हमेशा रहे? फार्म पर हमेशा हमारे 40 से 45 लीटर एक मीटिंग रहती है। 45 मतलब अगर रोज का देखा जाए तो 90 लीटर। 90 लीटर हर उपलब्ध है। जैसे अब देखिए बकेना हो गई हैं, 2-3 गाय हैं, देखिए उधर साइड में 2 गाय हैं, ये सब, हाँ 2 वो गाय हैं। इधर साइड में देखिए ये बकेना हो गई, फिर ये बकेना हो गई, तब भी ये दोनों तो लग रही हैं लेकिन एक बिसुक गई है। तो जैसे दूध जब बंद हो जाता है तो फिर कैसे इन लोगों का खर्च कैसे मेंटेन करते हैं? घर का गेहूँ है, वही दर्रा फर्रा चला के मेंटेन करते हैं। जैसे बहुत से लोग नया नया गाय खरीद के लाते हैं तो उस समय तो ताज़ी रहती हैं, दूध देती हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वही गाय दूध देना बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, तो उस समय उनका जो है कि डेयरी बंद होने के कगार पे चला जाता है। जी, हम लोग भी ये स्थिति तो हम लोग के भी पास हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मेंटेन, नहीं तो उसको उस जानवर को हटाइए, दूसरा डालिए तो वही आपको नफा रहेगा, नहीं तो घटा तो घटा रहेगा। 2 तरह से लोग डेयरी करते हैं, एक फोकस करते हैं दूध पे, मतलब उनको दूध अपना मेंटेन करना है, हम कितना हमको दूध अपने फार्म पे हमेशा रखना है, चाहे वो गाय बेच के दूसरी ला के करें या फिर जैसे भी करें। और कुछ लोग होते हैं कि नहीं, ब्रीडिंग पे काम करेंगे, हम अच्छा सीमन लगवाएंगे, बछिया तैयार करेंगे, हर साल हम बछिया बेचेंगे अपना गाय बना के, या फिर पीछे से गाय बेचेंगे। तो किस तरह की फार्मिंग आप कर रहे हैं? हम फार्मिंग बछिया तैयार पर फोकस नहीं करते हैं, हम दूध पर फोकस करते हैं। मतलब दूध का ही प्रोडक्शन जो है मेन है आपका? मेन है। इसलिए देखिए बछिया तैयार करने में कम से कम एक बछिया तैयार करने में 50 से 40 हज़ार रुपये लग जाएगी जब ले बच्चा देगी।
मतलब 50,000 नॉर्मली जो है हाँ नॉर्मली लगेगा। हो तो जाता हम बछिया तैयार करेंगे तब तो हमारा फार्म घाटे में ही जाएगा, इसलिए बछिया पर उतना फोकस हम नहीं करते। मतलब अपनी बच्चियाँ आप खुद की तैयार नहीं करते? नहीं, कोई भी आता है उसको दे देते हैं जी बछिया को। तो कहीं ना कहीं यही राज है जो कि आप की डेयरी जो है कितने समय से चल रही है, 2008 से, और अभी तक सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हाँ वही है, हम इसी पर काम करते हैं, ये दूध पर केवल। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इसमें जो आपने सेट बनवाया इसमें नाद उद नहीं बनवाया है? जी नहीं, नाद नहीं बनवाए हैं। क्यों? इसीलिए केवल बैठने के लिए बाहर में बनवाएंगे। अब बाहर खाती कहाँ है ये बाहर में खाती हैं, ड्रम काट के रखे हैं। अच्छा, ड्रम काट के रखे हैं, उसी में जो है खिला देते हैं। ये सिर्फ रेस्ट करने के लिए? रेस्ट करने के लिए, फिर हट जाएंगे यहाँ से। जाड़े में, बरसात में? जाड़े में भी बरसात में भी बाहर में ही खाएंगे। अच्छा, बरसात के दिनों में भी बाहर खिलाते हैं? तो जैसे बारिश आ गई, भीग गए तो बीमार नहीं होते हैं? बीमार पहला बारिश होगा तो थोड़ा बहुत होते हैं, फिर बाद में तो पूरा नॉर्मल हो जाती है, आदत बन जाती है। इधर भी खुला किए हैं और इधर भी खुला किए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? सर देखिए, इसमें एक भी पंखा नहीं है, जो भी हवा लगे गाय सिकलता रहेगा। जानवर इस समय बहुत बोल रहे हैं कि हाँफ रही है, लार गिरा रही है। आप भी देखिए परसेंटेज हैं, हाँफ रही हैं लेकिन लार नहीं गिरा रही हैं। बिल्कुल देख रहे हैं कि उमस नहीं है, उमस इसमें नहीं रहेगा, गोबर का गैस नहीं बनेगा, इसीलिए हम खुलता बनवाए हैं। मतलब कि पूरब से भी हवा आए तो निकल जाए और पश्चिम से भी हवा आए तो निकल जाए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे जो 90 लीटर दूध आप मेंटेन करके रखते हैं, बेचते कहाँ हैं? बेचते हैं, जैसे खोआ पनीर वाले को दे देते हैं हम। कुछ मार्केट में, कमालपुर मार्केट है, उस वहाँ पर लेके जाते हैं। तो ऑन एवरेज क्या रेट मिल जाता है आपको? वही 50 से 60 के, मतलब 50 प्लस ही मिल जाता है एवरेज? पहले तो 40 मिलता था। हाँ। लेकिन जब ले खरी का दाम बढ़ा ये वो, तब 50 एक नॉर्मल धा लीजिए, गाँव में भी देंगे किसी को तो 50। मतलब कि जब से पशु आहार के दाम बढ़ गए हैं तो उसको मेंटेन करने के लिए खर्च को आप 50 रुपये लीटर जो है दूध दे रहे हैं नॉर्मली। और क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कतें आती हैं? थोड़ा दिक्कत ज़्यादा थनैला से बाट खत्म हो जाता है। मेरे 2 गाय के खत्म हो गया है थनैला से बस। तो थनैला उसमें सतर्कता क्या करना चाहिए कि कैसे जो है कि थनैला ना हो हमारे जानवरों को? देखिए, सूखा पर रखना चाहिए इसको, सूखा पर रखना चाहिए। जानवर को दूह के तुरंत बैठने न दिया जाए। कितना जानवर है तुरंत दुहाई तुरंत बैठ गए या खांच में ही बैठ गए, तो उनको थनैला पक्का होना है। यही है। तब करते क्या है? जैसे किसी अच्छा लक्षण क्या होते हैं? जैसे जो नए पशुपालक हैं कैसे जानेंगे कि हमारे गाय को जो कि थनैला हो गया है? एक पैर पीछे का थन या आगे का हो वो सूज जाएगा। अच्छा, सूज जाता है, सूजन हो जाता है। सूजन होने के बाद कड़ापन आने लगता है और दूध में भी कुछ अंतर हो जाता होगा। दूध अब शुरुआत तो नहीं होगा, लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो कचड़ा आने लगेगा, उसमें छेछड़ा आने लगता है तो दिक्कत होती होगी। तो कैसे ठीक करते हैं आप? हम देखिए, हम तो लाते हैं होम्योपैथ में दवा, फाइटोलक्का सैलिसिया, यही ला के देते हैं। फाइटोलक्का सैलिसिया। और बहुत से लोग जैसे एलोपैथ में जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं। हाँ, नहीं ठीक होता तो हम भी जाते हैं। मतलब पहले होम्योपैथ पे ही जाते हैं, होम्योपैथ से अगर कंट्रोल नहीं हुआ तब जो है वो जाते हैं तो जोस्टीम हम लगवाते हैं। जोस्टीम? हाँ, जोस्टीम इसलिए लगवाते हैं कि अगले थोड़ा भी थन चढ़ेगा तो अगले ब्यात में वो आ जाएगा, चांस रहता है 90%। अच्छा, जब आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की थी तो किस तरह की गायों से आपने शुरुआत किया था? मैं तो छोटा गाय, आगे छोटी ही गाय से शुरुआत किया था, जैसे 5 से 6 लीटर। 5-6 लीटर वाली से कितने में मिल गई थी उस समय? उस समय तो हम देखिए अभी भी तो महंगा नहीं खरीदते हैं, जब भी खरीदते हैं 15 से 20 के एवरेज में, 25 के एवरेज में यही खरीदते हैं। मतलब 25,000 तक ही गाय खरीदते हैं नॉर्मली? तो क्या वो ताजी रहती हैं या बकेना? नहीं, ताजी लाए हैं, ताजी मिल जाती है। तो 25,000 में गाय ताजी मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा परिश्रम करना होता है होगा? हाँ, परिश्रम तो करना। हम तो 7200 के गाय लाए हैं। अभी देखिए 2 महीने का हमारे यहाँ बच्चा भी दी है, उसका वीडियो भी है, अभी रिकॉर्ड भी है उसका। मात्र 7200 में? 7200 का। जिसका लिया था वो रजनीगंधा खाता था, गाय को रजनीगंधा नहीं खिलाता था कि उठ बैठ नहीं जा रहा था।
मतलब अपने रजनीगंधा खाता था और गाय को ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते उसको उठने बैठने में दिक्कत होती। मैं 7200 को लाके फार्म पर पड़ा 7200, लेकिन देखिए दूध इस समय भी उसके नॉर्मल है 5-6 इस मतलब तरह 11 किलो दूध कर रही है अभी दोनों टाइम का। देखिए ये गाय है, मतलब कहीं ना कहीं इसको जो है सेवा बिना जो है किसको खराब कर दिया है। उठने बैठने में भी दिक्कत था, हर चीज था। ये मतलब आपके यहाँ के बच्चा दी हमारे यहाँ बच्चा दिए कितने दिन के बाद? 10 दिन प्लस। हम सोचे कि 5 किलो देगी दोनों टाइम, लेकिन धीरे धीरे खिलाते पिलाते ये 6 किलो एक मीटिंग चल गई। 6 किलो 5 किलो 6 किलो अब जैसे जैसे इसके शरीर के अंदर खून होगा, पूरा रोआ झड़ गया था। देखिए नया रोआ आया है। तो काफ़ी आपने सेवा की। कहा जाता है पशु पीड़ा दरिद्रता, अगर जो पशु को कष्ट देगा तो कहीं ना कहीं केवल महंगी गाय मैं यही किना हूँ। ये बछिया है। बछिया 72,000 की। ये 72,000 की लाए हैं? हाँ 72,000 की 2 दांत की बछिया है। 2 दांत की बछिया। दूध मतलब बच्चा वहीं दी थी? नहीं हमारे यहाँ बच्चा आपके यहाँ थी। इसको 10 लीटर बता रहे थे 10, टाइम पे ना? हाँ 10 लीटर। और सब इसमें ज़्यादा दूध देने वाली कौन कौन सी गाय है? ये गाय है, ये वाली। ये है, वो है। वो कितना दूध देती है? काफ़ी बढ़िया गाय है आपकी। वो 10-11 एक मीटिंग देती थी। अच्छा, और अभी? अब तो बकेरा 6 महीने का प्रेग्नेंट है, तब भी 4 लीटर 5 लीटर एक मीटिंग दे रही है। एक गाय आप लाए थे रस्तोगी जी के डेयरी फार्म? यही है, यही। अच्छा यही है। शायद वहाँ कंसीव नहीं कर रही थी। हाँ। सीमन रुक नहीं रही? नहीं रुक रही। तो आपके यहाँ फिर बच्चा दी? बच्चा दी, दोबारा गाभिन है। अच्छा, फिर गाभिन भी हो गई? हाँ दोबारा गाभिन। तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि गाय जो रुकती नहीं है? देखिए हम तो जो भी गाय लाते हैं अंकित डॉक्टर चढ़ाते हैं सीमन, वो 1-2 बार रिपीट करती हैं, फिर बाद में चढ़ाते हैं, रुक जाती हैं। हाँ राशन का फर्क है। वहाँ पर क्या है कि चोकर चुन्नी चोकर पशुहार खिला दिए, लेबर देख, लेकिन यहाँ पर अपने आप हम स्वयं देखते हैं डेयरी को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, मिनरल का कमी है कि क्या कमी है। हर चीज़ सफाइया मांग रही है, क्यों नहीं रुक रही है। मतलब रस्तोगी जी के यहाँ पूरी व्यवस्था लेबर करते थे पूरी, जिससे जो है कि कब हिट में आ रही है पता नहीं चल पाता। हाँ उनको पता नहीं, थोड़ा सा स्राव हुआ क्या नहीं रुक रही है। हमारे यहाँ आई रस्तोगी की जी के यहाँ ले 3 दिन बाद पूरा फुल हिट में हो गई गाय। 3 दिन के बाद ही? तुरंत सीमन अंकित एक ही बार में लगाए। अंकित आए लगाए, रुक गई। मतलब जैसे हाथ हाथ का भी वो होता है ना फर्क? नहीं, खूंटा का भी फर्क होता है। खूंटा का भी फर्क होता है। अब देखिए एक गाय ये है 9,000 का लाए थे, मात्र 9,000 के 11 लीटर दूध दी है एक टाइम। हाँ मुन्ना सिंह है कमालपुर, जो देसी शराब का वो चला रहे हैं दुकान, उन्हीं का है। मात्र 11,000 में लाए? 11,000। 9,000 में 11 लीटर। देखिए एक तो 7,000 की ये है, ये वाली जो कि साहिवाल क्रॉस है। 7,000 की ये गाय लाए थे। ये तो ये अभी कितनी ब्यात आपके यहाँ बच्चा देती? 2 ब्यात दे चुके। आपके यहाँ 2 ब्यात बच्चा देती? बेचे नहीं इसको? नहीं, बहुत सीधी है, लगने में भी ठीक है। 2 महीना जाएगा सीमन ले लेगी, एक सीमन पर रुक। अच्छा, क्या वजह थी कि आपको जो है 7,000 में ही इसको दे दिए? देखिए वो पंडित जी ही थे, लेकिन उनका रख रखाव में क्या गड़बड़ेशन था क्या नहीं ये तो मालूम नहीं है। लेकिन जब लाए थे हमारे यहाँ तो थन इसका फट गया था दम। अच्छा। उसमें ले दुहने में पूरा हाथ में खून लग जाता था। फिर बाद में हम ला दिए, किस्मत ठोक के 2-2.5 केजी दूध था एक मीटिंग। उस समय लाए तो अंकित डॉक्टर बोले कि एविल इसको खिलाइए। एविल 5-10 एविल दिए, दे के ये इसको स्प्रे एक लाए, वो मारने लगे, ठीक हो गई गाय। उसी ब्यात में हमको 5 लीटर एक मीटिंग देने लगी। उसी ब्यात में जी। देखिए एक वो भी है, ये गाय हम नौरंगाबाद ले ब्राह्मण है, एक सीमेंट छड़का गिट्टी का दुकान, ये वाली गाय जी। मैं 14,000 का यहाँ पर घर पर ला के पड़ा। उनके पास वहाँ पर 2.5 केजी दूध था, हमारे यहाँ 5 लीटर एक मीटिंग दूध है। अच्छा।